सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये जो बटोगे तो कटोगे का नारा सबसे पहले दिया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। बाद में जाके इसका समर्थन आरएसएस ने किया। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका समर्थन किया था। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे। फिर उसके बाद आरएसएस के मोहन भागवत यही बात कहते हैं कि अगर हिंदू सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। 11 साल हो गए दोस्तों, मगर इन्होंने हिंदुओं में सिर्फ इस तरह की असुरक्षा की भावना पैदा की है और उसके अलावा कुछ नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। महाराष्ट्र में अपनी रैली में, यानी कि बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होने वाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चुनावों में माहौल को किस तरह से बर्बाद किया जाएगा। आज मैं तमाम मिसालों के साथ यह चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह बात मैं बहुत हल्के अंदाज में नहीं कह रहा हूं। मेरा दावा है कि बटोगे तो कटोगे यह नारा हिंदुओं में एकता पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में नफरत और हिंदुओं को अपराधी बनाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे पहली मिसाल है सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह की। वो एक जगह भाषण दे रहे हैं और इस भाषण में हिंदुओं से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो कहते हैं कि अगर एक मुसलमान तुम्हें थप्पड़ मारे तो 100 हिंदू मिलकर उसे थप्पड़ मारो। और फिर वो हर हर महादेव के भी नारे लगाते हैं। उनके इस बयान में क्या गड़बड़ है दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो और हर तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, चाहे उत्तरकाशी हो चाहे उत्तर प्रदेश। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जी, वही बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा जिसमें राम गोपाल मिश्र नाम का एक शख्स जो है उसे मौत की घाट उतार दिया गया था। इल्जाम लगा था मुसलमानों पर। मगर फिर आपको याद होगा दोस्तों, दैनिक भास्कर का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है जिसमें पता चलता है, 2 लोग यह दावा करते हैं कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी थी और अगर उससे ज्यादा का वक्त होता तो हम पूरे महाराजगंज को जला देते। यानी कि माहौल में अराजकता फैलाने में पुलिस दंगाइयों की मदद कर रही थी। अब मैं आपको उत्तरकाशी की बात बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरकाशी में एक जन आक्रोश रैली निकली। इस रैली में दावा किया जा रहा था कि कई सरकारी जमीनों पर मस्जिद बना दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि हमारे पास सारे सरकारी दस्तावेज हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका फैसला अदालत को करना चाहिए। मगर अब इस घटना के सहारे भी दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। यह बतलाया जा रहा है कि जन आक्रोश रैली पर और पुलिस पर मुसलमानों ने पत्थर फेंके। सरासर झूठ। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो कौन से झूठे लोग हैं जो इस तरह का झूठ फैला रहे थे। ये सिर्फ 4 मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। ये तमाम वो मिसालें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं। सबसे पहले कोई प्यारा उत्तराखंड है। ये कश्मीर नहीं ना बंगाल है, ये देवभूमि उत्तराखंड का उत्तरकाशी है, जहां स्थानीय लोगों पर पत्थरबाजी। उत्तरकाशी में स्थानीय जनता का आरोप कि समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस और अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर पत्थरबाजी की। फिर कोई वैशाली पोद्दार हैं। गंगा जमुनी तहजीब का नमूना देखिए। उत्तरकाशी में हिंदू समुदाय ने अवैध मस्जिदों और बढ़ती रोहिंग्या आबादी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुसलमान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और छतों से पत्थरबाजी की। फिर एक दीपक शर्मा है और फिर कोई मिस्टर सिन्हा है। यही झूठ ये सब बोल रहे हैं। और इस झूठ का पर्दाफाश दोस्तों कोई और नहीं, खुद उत्तरकाशी पुलिस कर रही है। यह देखिए, फेक न्यूज।
उत्तरकाशी में जन आक्रोश रैली में विशेष समुदाय द्वारा किया गया पथराव सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबर है। यह कोई और नहीं, उत्तरकाशी की पुलिस कह रही है। क्या कहा उन्होंने, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आधिकारिक ट्विटर या एक्स हैंडल से। हिंदू संगठन द्वारा रैली जुलूस के लिए निर्धारित रूट का प्रयोग न करते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग पर उन्हें रोकने पर प्रदर्शनकारियों भीड़ के द्वारा पथराव बोतलें फेंकी गईं तथा बाद में कुछ लोगों के द्वारा किनारे से अंबेडकर भवन के पीछे ऊपर जाकर पथराव किया गया। खंडन। उत्तराखंड की पुलिस कह रही है, उत्तरकाशी की पुलिस कह रही है कि यह खबर झूठी है, मगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग इस झूठ को लगातार फैला रहे हैं। यह है इनका बांटेंगे तो कटेंगे का स्वरूप। हर तरफ यही दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा, इस नारे को सबसे पहली बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस्तेमाल किया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बहनों और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे। फिर उसके बाद आरएसएस के मोहन भागवत यही बात कहते हैं कि अगर हिंदू सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। 11 साल हो गए दोस्तों, मगर इन्होंने हिंदुओं में सिर्फ इस तरह की असुरक्षा की भावना पैदा की है और उसके अलावा कुछ नहीं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले